जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक से होंगे और खैरियत से होंगे, है कि नहीं? बढ़िया। तो अगर आप लोगों को याद हो तो पिछले वाले वीडियो में हमने बात करा था कि कोलोइड क्या होती है और उसके अलग अलग प्रॉपर्टी के ऊपर बात करा था। आज इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कोलोइड के ऊपर, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड के ऊपर। बहुत से बच्चा लोग यहाँ पे फंसते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि सोल क्या होता है, सॉलिड सोल क्या होते हैं, इमल्सन क्या होती है। कोई बात नहीं, आप वीडियो को आखिर तक देखो, आपको समझ में आ जाएगा। एक बात और, कहीं पर टाइप्स ऑफ कोलोइड 8 अलग अलग तरीका दे रखा है, गलत नहीं है। ये जो एरोसोल है ना, ये दरअसल 2 अलग अलग तरह का होता है, इसीलिए कहीं कहीं पर 8 टाइप्स ऑफ कोलोइड दिखाता है। आप 7 कहें तो ही बेहतर है, ठीक है, क्योंकि आपकी किताब में 7 ही दे रखा है, ठीक है। तो एक एक को हम डिटेल में समझेंगे, तो शुरू करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर आपसे कोई पूछता है कि मैटर कितनी तरह का है तो आप कहोगे 3 तरह का, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्योर सब्सटेंस कितनी तरह का होता है तो आप कहोगे 2 तरह का, एलिमेंट और कंपाउंड। अगर आपसे कोई पूछता है कि इम्प्योर सब्सटेंस कितने तरह का होता है तो आप कहोगे 2 तरह का, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। ठीक उसी तरह अगर आपसे कोई ये पूछता है कि कोलोइड कितने तरह का होता है तो बोलना 7 अलग अलग तरीका होता है, यही वाला। इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, उतना ही बताऊँगा जितना आपके लिए ज़रूरत है, ज़्यादा अंदर जाने की कोई बात नहीं बनता, ठीक है। शुरू करते हैं। टाइप्स के ऊपर जाने से पहले एक बात मेरा और सुन लो। देखो, चाहे सॉल्यूशन हो या फिर सस्पेंशन हो या फिर कोलोइड हो, सबके सब सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर ही बने हैं, ठीक है। अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो वहाँ पे हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट सब का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वही अगर हम कोलोइड या फिर सस्पेंशन की बात करें, वहाँ पे हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट सब को इस्तेमाल ना करके वहाँ पे हम डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम की बात करते हैं। और आप सबको पता होगा कि डिस्पर्स्ड फेज का ही दूसरा नाम क्या है? सॉल्यूट है। और डिस्पर्जन मीडियम का दूसरा नाम क्या है? सॉल्वेंट है। तो चाहे कोई भी हो, सॉल्यूट हो, सॉल्यूशन हो, सस्पेंशन हो या फिर कोलोइड हो, सबके सब किससे बने हैं? सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट से मिलकर बने, ठीक है। तो ये जो 7 अलग अलग तरह का आप कोलोइड देखे हो ना, यहाँ पे जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हैं, मतलब जो डिस्पर्स्ड फेज है और जो डिस्पर्जन मीडियम है, उनके फिजिकल स्टेट में चेंज होने के कारण ये 7 अलग अलग तरह का कोलोइड देखने को मिलता है, ठीक है। कहीं पर सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैसेस हो सकता है। कहीं पर जो सॉल्वेंट है वो कहीं पर सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैसेस होता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 7 अलग अलग तरह के क्या बनता है? कोलोइड बनता है। अगर आप यहाँ तक समझ पाए तो हम टाइप्स ऑफ कोलोइड के ऊपर जाएंगे बेहतर। अब सुनो, देखो, अगर हम सोल की बात करें, सबसे पहली बात, अगर हम टाइप्स ऑफ कोलोइड पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है, ये जो 7 अलग अलग तरह के ये 7 अलग अलग तरह के क्या है? ये सब कोलोइड है। ये 7 अलग अलग तरह के क्या है? कोलोइड है। जाहिर सी बात है, कोलोइड ही होंगे ना भाई। सोल क्या एक तरह का कोलोइड है, फोम क्या एक तरह का कोलोइड है, जेल क्या एक तरह का कोलोइड है, सस्पेंशन थोड़ी आएगा, है सॉल्यूशन थोड़ी आएगा। जाहिर सी बात है, टाइप्स ऑफ कोलोइड पढ़ रहे हैं तो कोलोइड ही आना ही है, ठीक है। तो अगर हम सोल की बात करें तो एक तरह का क्या होता है? कोलोइड होता है। एक तरह का क्या है? कोलोइड है, जहां पे जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं, अगर हम सोल की बात करें, ये एक तरह का कोलोइड है जहां पे जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं ना, वो डिस्पर्स्ड हुए होते हैं। डिस्पर्स्ड मतलब फैले हुए होते हैं, स्प्रेड आउट हुए होते हैं किसी लिक्विड मीडियम के अंदर। यहां पे सॉलिड पार्टिकल क्या है? यहां पे सॉलिड पार्टिकल सॉल्यूट है, डिस्पर्स्ड फेज है। और ये जो लिक्विड मीडियम क्या है? ये डिस्पर्जन मीडियम है या फिर सॉल्वेंट है। मैंने आपको एक बता दिया, आप सारे का सारा खुद से आप एनालिसिस करो, खुद से आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो अगर हम सोल की बात करें, यहां पे ये क्या है? एक तरह का कोलोइड है जहां पे जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो कहां पे स्प्रेड आउट होते हैं? किसी भी लिक्विड मीडियम के अंदर फैले हुए होते हैं, स्प्रेड आउट हुए होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल की बात करें, आपका सोप सॉल्यूशन हो गया या फिर डिटर्जेंट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। आप देखना, आप घर में जब कपड़ा धोते हो तो क्या करते हो? सर्फ, वो क्या है? डिटर्जेंट है। आप सर्फ 1-2 चम्मच आप आधा बाल्टी 1 बाल्टी पानी में डालते हो, ठीक है। आप ध्यान दो तो सोप क्या है? यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल है, यहाँ पे सॉल्यूट के पार्टिकल है, डिस्पर्स्ड फेज है। वो कहाँ पे डिस्पर्स्ड हुआ है? कहाँ पे स्प्रेड आउट हो रहा है? किसी लिक्विड मीडियम के अंदर, पानी के अंदर वो क्या हो रहा है? डिस्पर्स्ड हो रहा है। तो डिटर्जेंट सॉल्यूशन क्या है? आपका एक सोल का एग्जाम्पल है, ठीक है। आपका बहुत सारा एग्जाम्पल है, आपका सोप सॉल्यूशन भी क्या है? इसका एग्जाम्पल है। इंक की बात करें तो ये भी सोल का एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर हम पेंट की बात करें, ये भी सोल का एग्जाम्पल है। बहुत सारा है, आप किताब पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। यहां तक समझे? दूसरी पॉइंट की बात करें तो दूसरा टाइप बोलता है सॉलिड सोल। नाम से पता लग रहा है, यहां पे सॉलिड पार्टिकल कहां पे स्प्रेड आउट हुए होते हैं, कहां पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? किसी सॉलिड मीडियम के अंदर, ठीक है। मतलब यहां पे ये क्या है? ये डिस्पर्स्ड फेज है और ये डिस्पर्जन मीडियम है। इसकी एग्जांपल की बात करें तो आपका कलर ग्लास,
ये आपका एग्जाम्पल है। मैं यहाँ पे फोटो डाल रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे। आप देखना जब टीवी में, सीरियल में या फिर फिल्मों में देखना, जो बड़े बड़े घर होते हैं वहाँ पे अलग अलग तरह का वहाँ पे अलग अलग तरह का कांच इस्तेमाल होता है। डोर में अलग अलग तरह डिज़ाइन जो घर में रखे होते हैं ना, उसका इस्तेमाल होता है। वो सब क्या है, वो सब कलर ग्लास है और वो सॉलिड सोल का एग्जाम्पल है। वहाँ पे सॉलिड पार्टिकल कहाँ पे स्प्रेड आउट होते हैं, किसी सॉलिड मीडियम के अंदर। ये बात आपका रूबी हो गया। रूबी भी एक तरह का सॉलिड सोल का एग्जाम्पल है, ठीक है, यहाँ तक समझे। तीसरा टाइप बोलता है इमल्सन। क्या बोलता है, अगर हम इमल्सन की बात करें, यहाँ पे जो लिक्विड के पार्टिकल होते हैं कहाँ पे डिस्पर्स्ड होते हैं, किसी लिक्विड मीडियम के अंदर डिस्पर्स्ड होते हैं। मतलब यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों यहाँ पे लिक्विड है। इसकी एग्जांपल की बात करें तो आपका मिल्क हो गया, बटर हो गया, ये सब क्या है, सब इमल्सन के एग्जांपल है। यहाँ पे लिक्विड के पार्टिकल लिक्विड के मीडियम के अंदर डिस्पर्स्ड हुए होते हैं। ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप जानो मत कि मिल्क के अंदर कौन सा सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं, कौन सा सॉल्वेंट के पार्टिकल, जानो मत, जरूरत नहीं है ना, जरूरत नहीं है। तो इतना ही जानो। इमल्सन की बात करें, यहाँ पे लिक्विड पार्टिकल कहाँ पे डिस्पर्स होते हैं, लिक्विड मीडियम के अंदर। एग्जांपल के लिए आप मिल्क को लेकर चलो, बटर के लेकर चलो, और भी बहुत सारा है। चौथा टाइप की बात करें तो आपका हो गया फोम। क्या बोलता है भाई, यहाँ पे ये भी एक तरह का कोलोइड है। सबके सब कोलोइड है भाई, सबके सब कोलोइड है। टाइप्स ऑफ कोलोइड की बात हो रही है ना, तो सबके सब कोलोइड है। अगर हम फोम की बात करें, यहाँ पे जो गैस के पार्टिकल होते हैं, यहाँ पे जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो कहाँ पे स्प्रेड आउट होते हैं, किसी लिक्विड मीडियम के अंदर स्प्रेड आउट हुए होते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप सोप बबल्स को लेकर चलो। देखना आप क्या करना, आप थोड़ी बहुत सर्फ लो और उसको पानी के अंदर डाल दो और उसको ऐसे झाँक दो। देखना पूरा झाग झाग हो जाएगा, पूरा झाग झाग हो जाए। तो वो क्या है, वो सोप बबल्स ही तो है। आप ध्यान से देखो, वहाँ पे गैसेस के पार्टिकल किसी लिक्विड मीडियम के अंदर डिस्पर्स होते हैं, फैले हुए होते हैं। तो जो सोप बबल्स हो गया वो किसका एग्जाम्पल है, आपका फोम का एग्जाम्पल है। उसके बाद अगर हम व्हिप्ड क्रीम की बात करें, आप देखना जो केक वगैरह जो बनता है, आप देखना जो ऊपर जो क्रीम डालता है ना, एकदम स्मूथ होता है, एकदम फ्लफी होता है, एकदम चिकना होता है। वो क्या है, वो इसका एग्जांपल है, फोम का एग्जांपल है। वहाँ पे गैसेस पार्टिकल कहाँ पे डिस्पर्स्ड हुए होते हैं, किसी लिक्विड मीडियम के अंदर डिस्पर्स्ड हुए होते हैं। तो आप इसको याद रखो, ठीक है। ये बात अगर हम सॉलिड फॉर्म की बात करें, मतलब अगर हम पांचवा टाइप ऑफ कोलोइड की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है, सॉलिड फॉर्म होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो गैसेस के जो पार्टिकल होते हैं वो कहाँ पे डिस्पर्स्ड होते हैं, किसी भी सॉलिड मीडियम के अंदर डिस्पर्स्ड हुए होते हैं। मतलब यहाँ पे गैसेस क्या है, सॉल्यूट के पार्टिकल, मतलब यहाँ पे गैसेस क्या है, सॉल्यूट है, और सॉलिड मीडियम क्या है, मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट है। एग्जाम्पल की बात करें तो आपका स्पॉन्ज हो गया, ब्रेड हो गया, ये आपका बेस्ट एग्जाम्पल है। आप देखना, आप जब स्पॉन्ज को दबाओ ना, तो ना वहां से बाहर निकलेगा क्या, हवा के जो पार्टिकल होते हैं वो क्या है, हवा क्या है भाई, गैस ही तो है। हवा के पार्टिकल बाहर निकल आएंगे। और तो ये क्या है, यहाँ पे गैसेस के पार्टिकल कहाँ पे डिस्पर्स्ड हुए हैं, सॉलिड मीडियम के अंदर डिस्पर्स्ड होते हैं। ब्रेड भी एक एग्जाम्पल है। आप ब्रेड को दबाओ तो देखना एकदम ब्रेड एकदम ये हो जाएगा और जो गैसेस के पार्टिकल थे वो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो सॉलिड फॉर्म का एग्जाम्पल ये था, आपका स्पॉन्ज हो गया या फिर ब्रेड हो गया। छठवा कोलोइड की बात करें तो आपका होता है जेल। यहाँ पे क्या होता है, जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं, वो कहाँ पे डिस्पर्स्ड हुए होते हैं, किसी भी लिक्विड मीडियम के अंदर डिस्पर्स्ड हुए होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप जो चॉकलेट खाते हो ना, जेली चॉकलेट। आप देखो, अगर हम जेली चॉकलेट की बात करें तो आप ध्यान से देखो, वहाँ पे सॉलिड पार्टिकल किसी लिक्विड मीडियम के अंदर पूरे तरीके से फैले हुए होते हैं, डिस्पर्स्ड हुए होते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपका जेली से। बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप किताब में देख सकते हो। और सबसे आखिर में आता है एरोसोल। कुछ किताब में 8 क्यों दे रखा है। अगर हम एरोसोल की बात करें ना, यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल या फिर लिक्विड पार्टिकल डिस्पर्स्ड हुए होते हैं किसी भी गैसेस मीडियम के अंदर। तो यहाँ पे 2 हो रहा है, सॉलिड का गैसेस में और लिक्विड का गैसेस में। इसीलिए कहीं कहीं पर टाइप्स ऑफ कोलोइड 8 तरह का दे रखता है। दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है, वो भी सही है, ठीक है। तो अगर हम एरोसोल की बात करें, ये भी एक तरह का कोलोइड होती है, जहां पर सॉलिड या फिर लिक्विड किसी भी गैसियस मीडियम के अंदर डिस्पर्स्ड हुए होते हैं। सबसे पहला देख लेते हैं सॉलिड डिस्पर्स्ड इन गैसियस मीडियम। इसकी बात करें तो इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका स्मोक। अगर हम स्मोक की बात करें, ध्यान दो, अगर हम स्मोक की बात करें तो स्मोक के अंदर एक सॉलिड पार्टिकल होता है जिसको कहते हैं सूट, SOOT। अगर हम सूट की बात करें तो ये एक ब्लैक कलर का पाउडरी सब्सटेंस होता है, पाउडरी सॉलिड सब्सटेंस होता है, जो कि किससे बना होता है, कार्बन से बना होता है, जो कि पॉल्यूशन कॉज करता है। तो उसकी बात करें ना, तो वो जो सूट होता है ना, वो किसी गैसियस मीडियम के अंदर, मतलब एयर के अंदर वो डिस्पर्स्ड हुआ होता है। एयर क्या है, गैस ही तो है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए स्मोक को रखा,
ठीक है। और सबसे आखिर में आता है, अगर हम यहाँ पे लिखा नहीं, जगह नहीं था इसलिए, अगर हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड डिस्पर्स इन गैसेस मीडियम की बात करें, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका फॉग और मिस्ट। फॉग और मिस्ट दोनों की दोनों एक ही चीज़ है, कोई अलग नहीं है। अगर हम फॉग की बात करें, थोड़ा डेंस होता है, बस इतना ही फर्क है, बाकी फॉग और मिस्ट दोनों एक ही चीज़ है। आप ध्यान दो, फॉग की बात करें तो वहाँ पे लिक्विड के पार्टिकल कहाँ पे डिस्पर्स होते हैं, किसी भी गैसियस मीडियम के अंदर, एयर के अंदर डिस्पर्स हुए होते हैं, बस इतना ही था। ठीक है, तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ कोलॉइड की 7 अलग अलग तरह का मैंने आपको बता दिया। अगर आप समझ नहीं पाए तो और एक बार देखो, जाहिर सी बात है, आप जरूर थोड़ी है आप कोई चीज़ पहली बार देखो आप समझ में आ जाए, नहीं, एक आध बार और देखना पड़ता है शायद। ठीक है, तो इतना ही था। अगले वाले वीडियो में मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।